नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष वैवाहिक जीवन में होने वाले विभिन्न प्रकार के समस्याओं को, जिसमें खास तौर पे जो है तलाक की स्थिति कुंडली में कब बन जाती है। बहुत सारे कॉल आते हैं, बहुत सारे मैसेज लोग करते हैं कि मेरी नाड़ी दोष है, मेरा भकूर दोष है, आप देख के बताइए। और मैं हमेशा कहता हूं कि नहीं, आप व्यक्तिगत संपर्क कीजिए मुझसे या जिसको आप पे विश्वास है उससे, और सिर्फ गुण मत मिलाइए, अपने कुंडली को भी दिखाइए। क्योंकि वैवाहिक जीवन में यदि तलाक की स्थिति बन जाए, मैंने देखा है गुण मिल रहा है फिर भी तलाक हो गया। ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया? क्योंकि कुंडली के अंदर नहीं झांका गया। गुण मिलान को आप 50% मान के चलिए, बाकी 50% आपकी कुंडली जवाबदार है। तो सिर्फ कुंडली मिला के विवाह कर लेना भी एक तरह से गलत है। नॉर्मली लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि मेरा नाड़ी दोष है, आप देख के बता दीजिए। हाँ, मैंने बोला है, समझिए थोड़ा इस बात को भी बताऊंगा मैं। मान लीजिए कि मैंने बोला है कि दूसरे से तीसरे चरण को लगता है। अब किसी का जन्म यदि चित्रा नक्षत्र में है, चित्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में, और कृतिका नक्षत्र के तीसरे चरण में, तो ये तो अब आप क्या होगा कि ऐप क्या करेगा कि दूसरे से तीसरे को मैंने बताया और पहले से चौथे को। तो यदि किसी और भी नक्षत्र में आपका जन्म है, लेकिन यदि चरण वहां पे यदि अलग अलग हो गया, यदि ये 2-3 हो गया, 1-4 हो गया, तो आपको नाड़ी दोष दिखा देगा और आप परेशान हो जाएंगे। इसीलिए ऐसे नहीं करना है। एक बार अपने कुंडली को अच्छे से दिखाना है, क्योंकि ये नाड़ी दोष में नहीं आएगा, क्योंकि नक्षत्र और चरण दोनों अलग अलग हैं। उसी प्रकार से कुंडली में बहुत सारे सूत्र होते हैं। ये पूरा पृथ्वी जो है, ये पूरा जो संसार है, ये जितने भी चीजें हैं वो एक सूत्र पे चलता है। सबका एक सूत्र है। जैसे कि मैथमेटिक्स में अलजेब्रा में सूत्र है, आपके जो भी रसायन शास्त्र है उसमें सूत्र है। हर चीज का एक सूत्र है। बिना फॉर्मूला का, बिना सूत्र का कुछ भी नहीं होता है। उसी प्रकार ज्योतिष में भी बहुत सारे सूत्र हैं जो जुड़ने के बाद में और संपूर्ण उस विषय का निर्माण करते हैं। उसको जानना आवश्यक है। आप वो नहीं जानते हैं, यदि नहीं जानते हैं तो 200-500 रुपए के लिए ऐसा मत कीजिए। अपने कुंडली को दिखाइए, क्योंकि मान लीजिए कि जो ज्योतिषी आपकी कुंडली देख रहा है उसने उसी की पढ़ाई की। जैसे एक डॉक्टर ने डॉक्टरी की पढ़ाई की है, एक इंजीनियर ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई, वैसे एक ज्योतिषी ने तो उसी विषय को 4 साल 5 साल तक पढ़ा है, तो उसका तो घर उसी से चलता है। तो इसीलिए उचित, मेरे हिसाब से उचित जो उसका मूल्य है दे करके, उनका फी है या दक्षिणा जो भी कहते हैं आप, दे करके और एक बार अपने कुंडली का अवलोकन कराइए। क्योंकि 500 रुपए में ही जिंदगी नहीं चलती है। ये थोड़ा सा विषय से हटके मैंने बताया आपको। तो बेझिझक थोड़ा सा आप एक बार अपने कुंडली को अच्छे से मिलवाइए और कुंडली के अंदर भी जाकर समझिए कि आखिर में कुंडली क्या है। जैसे मान लीजिए किसी लड़की की कुंडली मेरे पास आई, किसी लड़के की कुंडली आई, मैंने क्या किया, गुण मिला दिया, दोनों का गुण मिल गया, बहुत अच्छा। अब मैंने क्या देखा कि लड़की की कुंडली में चंद्रमा बहुत खराब है, चंद्रमा राहु के साथ बैठा है, शनि से दृष्ट है, 6-8-12 में बैठा है, बहुत प्रकार से। अब लड़की की कुंडली में चंद्रमा जितना पीड़ित होगा, उस लड़की को समस्या उतना ज्यादा होगी। क्या होगी? एक तो मानसिक रूप से परेशानी, दूसरा उसके जो बहुत सारे स्त्रीजन्य रोगों से परेशान होगी, सीने में, छाती में कैंसर की समस्या होने का डर रहता है, उसको हार्मोनिकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। तो लड़की कुंडली में यदि ऐसा है तो कुंडली मिलने के बाद भी मैं तो मना करूंगा। यदि वर पक्ष पूछेगा कि आप क्लियर मुझे बताइए, तो मैं निष्पक्ष जब बोलूंगा तो मैं कहूंगा कि नहीं, नहीं करना चाहिए। या तो करना चाहिए तो चंद्रमा का संपूर्ण रूप से उपाय करके तब आप करिए। यदि आप एक दूसरे से प्रेम ही करते हैं और विवाह करना ही है तो फिर उपाय करके तब कीजिए। और उपाय करने से भी 100% रिजल्ट मिलेगा नहीं, 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि कभी भी कोई दोष या योग समाप्त नहीं होता है, लेकिन उसमें कमी की जा सकती है, उसमें कमी की जा सकती है। तो कृपा करके कुंडली मिलवाइए और तब विवाह कीजिए। और कुंडली सिर्फ मिलान पे मत रहिए। कुंडली के अंदर सामान्य रूप से क्या होता है, सामान्य रूप से आप किसी पंडित जी के पास गए, कुंडली उन्होंने मिलाया और बोला इतने गुण मिलते हैं, आप शादी कर लीजिए। पता चला कुंडली के अंदर समस्या है, तो विवाह टूट जाएगा। या कई बार ऐसा होगा कि विनाश काल है, विपरीत बुद्धि क्या होगा,
आप बोलेंगे नहीं मैं कुंडली को नहीं मानता, मैं नहीं मिलाऊंगा। आपने बिना मिलाए विवाह कर लिया और कुंडली में भी समस्या है और गुण भी नहीं मिला तो भी डाइवोर्स हो जाएगा। तो इसमें जो मैंने कुंडली शामिल किया है, इसमें 2 विवाह वाले कुंडली भी हैं जिनके 2 बार डाइवोर्स हो गया और तीसरी बार शादी कराया मैंने और कुंडली मिला के प्रॉपर कराया और बहुत खुशहाल है वो। अब आइए समझते हैं कि आखिर में क्या होता है योग। अब सभी जानते हैं कुंडली का सप्तम भाव जो है यही विवाह का घर है, यही पति का घर है, सप्तम भाव। तो सप्तम भाव पति का घर है, तो सबसे पहले हम सप्तम भाव के स्वामी को देखेंगे और सप्तम भाव के कारक को देखेंगे। तो किसी भी स्त्री के कुंडली में, किसी भी स्त्री की कुंडली में, ये सारे स्त्रियों की ही कुंडली हैं। ये जितने भी मैंने आपके समझ से कुंडली रखा है सारे स्त्री कुंडली है। अब कुंडली में स्त्री के सप्तम भाव के कारक कौन होते हैं? तो देवगुरु बृहस्पति होते हैं, गुरु होते हैं। और सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी यहां कौन बना? शनिदेव बने। और सप्तम भाव के स्वामी को भी देखेंगे, यानी कि शनिदेव को देखेंगे। अब किसी स्त्री की कुंडली में यदि सप्तम भाव में स्त्री कारक ग्रह बैठ जाए तो ये अच्छा होता है। यदि यहां बृहस्पति बैठते हैं तो वो दाम्पत्य का नुकसान करते हैं। और यदि किसी पुरुष की कुंडली होती है और यदि यहां पे शुक्र बैठते हैं, क्योंकि पुरुष की कुंडली में सप्तम के कारक कौन है? शुक्र है, तो यहां परेशान करते हैं, क्योंकि कारको भाव नाशाय का सूत्र लागू होता है यहां पे। लेकिन यहां शुक्र बैठे हैं, ये प्लस पॉइंट है। अब सप्तम पति इनके कुंडली में कहां बैठे हैं आपको देखना पड़ेगा। तो सप्तम पति कुंडली के षष्ठ भाव में बैठे हैं। किसके साथ बैठे हैं? सूर्य के साथ बैठे हैं और अपनी ही राशि में बैठे हैं। लेकिन सूत्रों को अच्छे से लिखिएगा, आपके काम आएगा। जब भी कुंडली में लग्नपति और सप्तमपति कुंडली के किसी भी भाव में बैठ जाए तो 2 विवाह के योग बना देते हैं। ये लड़की जब मेरे पास ये आई, जब ये लड़की मेरे पास आई तो इन्होंने मुझसे पूछा कि मैं सब कुछ मेरा ठीक था, मेरे सडबल अच्छा है, इनका सडबल, इनके कुंडली में भाव बल, अष्टक वर्ग में अंक 34 अंक है, सप्तम भाव को 34 अंक प्राप्त है, सब कुछ बढ़िया है, फिर भी तलाक की स्थितियां हैं, आज तलाक के कगार पे खड़ी है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुंडली मिला के विवाह नहीं हुआ। और दूसरा, जब भी कुंडली में सप्तमपति और लग्नपति कुंडली के किसी भी भाव में एक साथ बैठेंगे तो 2 विवाह के योग बनाते हैं। अब यहां पे एक प्रश्न है, सारे क्लियर करते चलूंगा। अब यहां पे प्रश्न क्या है? मान लीजिए यदि कुंडली विवाह के 2 योग हैं तो क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? हालांकि ये मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं। तो एक विवाह लगभग इंगेजमेंट तक पहुंचने के बाद आपने देखा होगा कई विवाह टूट जाते हैं। तो ऐसा यदि हो गया है तो ठीक है, ऐसा यदि हो गया तो ठीक है, नहीं तो प्रॉपर इस ग्रह का उपाय करके विवाह कीजिए। यदि एक विवाह यदि आपका आधा पहुंच करके टूट गया तो समझिए ये जो दोष जो है वो समाप्त हो गया। और नहीं तो कुंडली को, इस कुंडली में इन दोनों ग्रहों की पूजा करा करके, शांति करा करके, संपूर्ण कुंडली मिला करके तब यदि आगे बढ़ा जाता तो ऐसा नहीं होता। और सप्तम के कारक कौन है? यहां पे देवगुरु बृहस्पति कहां बैठे? कुंडली के दूसरे भाव में, वहां पे वो कारक होते हैं। उनकी 5वीं दृष्टि भी कुंडली के 1 2 3 4 5वीं दृष्टि भी कुंडली के कहां पड़ी? षष्ठ भाव पे। लेकिन ये उनकी नीच राशि है, इसीलिए बहुत ज्यादा इफेक्ट उन्होंने यहां पे अपना नहीं दिखाया और विवाह टूटने के कगार पे पहुंच गई और इनको परेशानी हुई। आगे बढ़ते हैं इस कुंडली की तरफ। ये मकर लगन की कुंडली है और यहाँ पे सप्तम भाव में बुध देव बैठे हैं। और यहाँ पे स्त्री की कुंडली है तो सप्तम भाव के कारक कौन बनेंगे? देवगुरु बृहस्पति। कहाँ बैठे हैं? भाग्य भाव में, यानी बृहस्पति दूसरे में, पंचम में, नवम में कारक होते हैं, तो वहां वो अच्छे बैठे हैं, ये प्लस पॉइंट है। अब उन बृहस्पति पे केतु की दृष्टि है। अब सबसे पहले हम सप्तम पे चले आएंगे। तो सप्तम भाव का स्वामी यहाँ पे कौन बनेगा? चंद्रमा। कहाँ बैठे हैं? कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं और सूर्य से अस्त होकर बैठे हुए हैं। ये नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि सूर्य यदि कुंडली में 6, 8 और 12 भाव का, यानी कि 6, 8 और 12 भाव का स्वामी हो और वो जिस ग्रह को अस्त कर देगा तो वो ग्रह अपना फल ना दे करके वो लगेगा सूर्य का फल देने। तो यहाँ पे इस लगन में सूर्य जो है मारक है और सूर्य और चंद्रमा सप्तम पति होकर सूर्य के साथ अस्त होकर बैठ गए, ये नेगेटिव पॉइंट हो गया। और साथ ही लग्नपति शनि क्या किए? चंद्रमा को यहां से दृष्टि दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे लग्नपति सप्तम पति एक साथ बैठे थे, वैसे यहाँ पे सप्तम पति
को लग्नपति दृष्टि दे रहे हैं तो दृष्टि संबंध बना, या तो युति संबंध या तो दृष्टि संबंध। और ग्रह युति में भी उतना ही प्रभावित होते हैं और दृष्टि में भी उतना ही प्रभावित होते हैं, क्योंकि दृष्टि भी एकदम सीधा सीधा पड़ता है। तो ये प्रभावित हुआ तो दाम्पत्य टूटा और यहां पे बड़ी ही स्थिति खराब हो गई। नेगेटिव पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। और दो बार विवाह टूटा और दोनों बार बिना कुंडली मिलाए विवाह हुआ था, कुंडली नहीं मिलाया गया। यहां आते हैं, ये धनु लग्न की कुंडली है। सप्तम पति कौन बनते हैं? यहाँ पे बुध बनते हैं और लग्नपति बृहस्पति बनते हैं। बृहस्पति कुंडली के षष्ठ भाव में बैठे हैं लग्नेश होकर के, और लग्न में सूर्य बुध और शनि बैठे हैं। सूर्य बुध और शनि बैठे हैं। अब सप्तम भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्तम भाव पे यदि आपके दो पापी ग्रह की दृष्टि पड़ गई और सप्तमेश पीड़ित हो गया, यदि आपका सप्तमेश कैसे पीड़ित होगा जरा समझिए। या तो सप्तम पति राहु के साथ बैठ जाए, या सप्तम पति सूर्य के साथ बैठ जाए, क्योंकि सूर्य भी क्रूर ग्रह है। या तो सप्तम पति मंगल के साथ बैठ जाए, या केतु के साथ बैठ जाए, या सप्तम पति पाप कर्तरी दोष में आ जाए। दोनों तरफ यहाँ पे सप्तम भाव के दोनों तरफ यहाँ पाप ग्रह बैठ जाए तो ये भी दाम्पत्य को तोड़ने के लिए काफी है। तो यहाँ सप्तम भाव पे किसकी दृष्टि पड़ी? तो सप्तम भाव पे यहाँ पे पड़ी, यहाँ से जुड़ेंगे आप तो 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ से राहु की दृष्टि पड़ी सप्तम भाव पे, यहाँ से सूर्य ने सप्तम भाव को देखा और यहाँ से शनि ने भी सप्तम भाव को देखा, यानी तीन पापक ग्रह की दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पे पड़ी। और सप्तम पति जाकर के बुध सूर्य और शनि के साथ बैठ के पीड़ित हो गए। और साथ ही यहाँ सप्तम पति पे बुध पे केतु की दृष्टि भी पड़ी, यानी सप्तम भाव और सप्तम पति बिल्कुल ही पीड़ित हो गए। तो ये दाम्पत्य तोड़ने के लिए बहुत है। लेकिन दूसरा विवाह हुआ और मैंने दूसरा विवाह कराया और ये बहुत प्रसन्न है, बहुत सुखी है। सप्तम पति के लिए मैंने उपाय कर दिया, लाभ हुआ इनको। तो उपाय करके यदि विवाह करेंगे तो परेशानी नहीं आएगी। तो उपाय किया, गुण मिलाया, सही गुण मिला और आज प्रसन्न है और एक पुत्र संतान की माता भी है और बहुत प्रसन्न है। आगे बढ़ते हैं, इस कुंडली पे आते हैं। इस कुंडली में सप्तम पति बनते हैं बृहस्पति। कहाँ बैठे हैं? कुंडली के चौथे भाव में बैठे हैं। ये प्रैक्टिस करिए, यदि आप ज्योतिष को समझना चाहते हैं तो ये आपके लिए है बिल्कुल। और यदि नहीं भी अपने परिवार के में किसी के लिए देखना चाहते हैं तब भी आपके लिए लाभदायक है। तो सप्तम पति आगे कुंडली के चौथे भाव में बैठे। अब शास्त्र कहता है कि यदि बृहस्पति केंद्र में हो तो हजारों दोषों का समन कर देता है। फिर 2 बार डाइवोर्स क्यों हो गया? 2 बार डाइवोर्स हो गया, ऐसा क्यों हुआ? तो सप्तम पति आकर एक कुंडली के चौथे में बैठे हैं। सप्तम भाव पे किसकी दृष्टि है वो भी देखना पड़ेगा आपको। तो सप्तम भाव पे यहां पे देखा जाए तो सूर्य की दृष्टि पड़ती है। सप्तम भाव पे सूर्य की दृष्टि पड़ती है और सप्तमेश पे किसी की दृष्टि पड़ती है क्या, वो आपको देखना पड़ेगा। तो जब आप ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी केतु की 5वीं दृष्टि बृहस्पति पे पड़ती है, बृहस्पति पे पड़ती है। और सप्तम भाव पे और किसी ग्रह की दृष्टि पड़ती है नहीं, सप्तम पे और किसी दृष्टि नहीं पड़ती है। लेकिन जब दोनों बार विवाह हुआ तो एक बार जब गुण मिलाया गया तो इनके 15 गुण मिले और पंडित जी ने कहा कि मैं 3 गुण मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं। मुझे नहीं पता उन्होंने कहां से दिया, तो 3 गुण उन्होंने अपनी तरफ से दिया और विवाह टूट गया। ऐसा नहीं होता है। जब गुण नहीं मिला तो नहीं मिला। 3 अंक मैं कौन होता हूं देने वाला? मैं ब्रह्मा जी तो हूं नहीं कि 3 अंक अपने घर से आपको दे दूं। तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे समस्या आया और दोनों बार बिना कुंडली मिलाए विवाह हुआ और विवाह टूट गया। हालांकि यहाँ पे यदि पहले बार ही कुंडली मिला के विवाह हुआ होता तो बहुत ज्यादा दुर्योग इसमें नहीं थे। इसलिए मैं इस कुंडली को लिया कि बहुत ज्यादा दुर्योग, एक केतु से दृष्ट हो जाना और एक सप्तम भाव पे सिर्फ सूर्य की दृष्टि पड़ना एक पापक ग्रह का, ये विवाह तोड़ने के लिए काफी नहीं था। ये विवाह तोड़ने के लिए काफी नहीं था। बिना मतलब इस लड़की के 2 बार विवाह टूट गया। क्यों? क्योंकि कुंडली मिला के विवाह नहीं हुआ। कुंडली अंदर से अच्छी है लेकिन कुंडली मिला के विवाह नहीं हुआ। और बृहस्पति केंद्र में बैठते हुए भी बहुत सारे दोषों का हनन इन्होंने नहीं कर पाए। हो सकता है कि लड़के की कुंडली बहुत ज्यादा खराब रहा हो, उसके कुंडली में 2 विवाह के योग रहे हो। तो इन चीजों को थोड़ा सा आपको समझना है। जो उसके कुंडली में ये 2 विवाह के योग यदि होते भी लड़के कुंडली में, लेकिन लड़की की कुंडली यदि प्रॉपर मिली होती तब भी कहीं ना कहीं ये विवाह नहीं टूटता और 2 बार इस लड़की को इस यातनाओं से जूझना पड़ा।
तो आप देखिए कि सप्तम भाव पे कहीं ज्यादा पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, या सप्तम भाव बहुत पीड़ित, जैसे कि ये कुंडली देखिए, सप्तम भाव पे तीन तीन पाप ग्रह की दृष्टि और सप्तम पति बिल्कुल बुरी तरह से पीड़ित, नतीजा दाम्पत्य का टूटना। तो सप्तम भाव का स्वामी जितने भी मत बताए, राहु के से, सूर्य से, मंगल के साथ बैठे हो, या उन लोगों की दृष्टि हो, या सप्तम भाव में यदि यहाँ पे आपके मान लीजिए यहाँ सप्तम भाव पे यहाँ समझाता हूँ मंगल हो, या दो पापक ग्रह हो, केतु हो, तो दिक्कत आएगी। सप्तम पति यदि साथ में भी यहाँ पे यदि होते बृहस्पति, और यदि ये पापक ग्रह होते तो दिक्कत आती। तो सप्तम भाव का स्वामी यदि बहुत ज्यादा पीड़ित है, बहुत ज्यादा पीड़ित है, तो उसका उपाय कीजिए, उनका पूजा कराइए, उसके मंत्रों का जाप कराइए। जाप करा के मैंने बताया है कि सिर्फ जाप नहीं, दशांश, हवन, तर्पण और मार्जन भी होता है, तब जाके उसका संपूर्ण आपको लाभ मिलेगा। यदि यहाँ पे कोई नीच का ग्रह बैठा है, उसका उपाय कीजिए, उसके मंत्रों का जाप कराइए, उसका दान कीजिए, बहुत सारी चीजें। सिर्फ आप, मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद इतना ही था, लोग सिर्फ 2 लाइन में जानना चाहते हैं कि इस नक्षत्र में जन्म है तो नाड़ी दोष नहीं है तो शादी कर लूं। हाँ, आप पूछेंगे तो मैं बोलूंगा हाँ नाड़ी दोष नहीं, यदि नहीं होगा तो, लेकिन ये आधा हो गया, इसीलिए मैं आपको बताया। दूसरी बात, आजकल बहुत ज्यादा ऐप पे क्या हो रहा है कि शादी नहीं हो रही है, बहुत समस्या है आजकल। जैसे अच्छा खासा पैकेज है लड़के का, फिर भी शादी नहीं हो रही है, तो वो क्या करते हैं कि किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिल करके और अपना डेट ऑफ बर्थ उस पर गलत दे देते हैं, ताकि उनकी कुंडली जो है अच्छी आ जाए। तो ये भी एक समस्या है, इसीलिए आपको हर प्रकार से जागरूक रहना है और तब विवाह करना है। मैं किसी ऐप को खराब नहीं कह रहा हूं, लेकिन आजकल ये चीजें भी सामने आ रही हैं। बहुत लोगों ने कहा कि हाँ उनका डेट ऑफ बर्थ तो ये था, लेकिन जब मैं विवाह करने के बाद जब घर पहुंची तो मैंने देखा कि वहां डेट ऑफ बर्थ कुछ और है। तो इसको भी आपको देखना पड़ेगा, इसको भी आपको जागरूक रहना पड़ेगा। तो ये कब होता है? तो ये तब होता है जब कुंडली के सप्तम भाव पे राहु की दृष्टि पड़े, या सप्तम पति राहु के साथ बैठे। तो राहु क्या था, राहु ने क्या किया था, रूप बदल के अमृत पान कर लेता, धोखा होता है ऐसे में। तो सप्तम में राहु है और सप्तम भाव का स्वामी राहु के साथ भी यदि बैठा है, मान लीजिए यदि राहु कुंडली के यहाँ बैठे, उनकी सातवीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, यहाँ बैठे तो भी पड़ेगी और यहाँ बैठे तो भी पड़ेगी, तो ऐसे में धोखा। जैसे इस कुंडली को आप लीजिए, ये कुंडली परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस लड़की के साथ धोखा हुआ था, ये लड़का फिजिकली एबल नहीं था, संपूर्ण रूप से इसके अंदर पुरुषत्व की कमी थी और धोखा से शादी। क्योंकि जब भी शुक्र और जब भी बुध और शनि लग्न में बैठे, तो ऐसे में जो पति होता है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर पुरुषत्व की कमी होती है। क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ी तो क्या हुआ, धोखा हो गया और शादी 6 महीने में ही टूट गई, या 3 महीने में लगभग, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो धोखा, तो राहु की दृष्टि सप्तम भाव पे या सप्तम पति राहु के साथ बैठे हैं तो धोखा होता है। तो यदि ऐसा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कुंडली दिखाना जरूरी है, सिर्फ गुण पे मत रहिए। गुण करते रहेंगे और पता चला कि विवाह टूट गया। तो कृपा करके ऐसे ना करें, संपूर्ण कुंडली मिलाएं फिर विवाह करें, कुंडली दिखाएं, पंडित से समझें। उस एस्ट्रोलॉजर जिसको भी आप दिखाते हैं, चाहे मैं हूं चाहे कोई, उनसे कहिए कि मुझे बताइए कुंडली के अंदर भी क्या है। और मेरा फर्ज बनता है, यदि मैं 501 रुपया फी लेता हूं कुंडली देखने के लिए, तो मेरा फर्ज बनता है आपको कुंडली मिलाना और दोनों वर वधु की कुंडली का विश्लेषण करना, सप्तम भाव और सप्तम पति के बारे में। तो यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको पसंद आए तो शेयर भी कीजिए, और यदि आप मुझसे अपना व्यक्तिगत कुंडली दिखाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। तो आपका दिन मंगल, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।